हेलो गाइस, आप सोच रहे होगे ये भिंडी का मैं क्या कर रही हूँ। भिंडी का एक बहुत अच्छा यूज़ मेहंदी में भी होता है, वो मैं दिखा रही हूँ। भिंडी को पहले बारीक कट कर लेनी है, फिर उसको धीमे आंच पे हल्के पानी डाल के फिर उसको बॉईल करना है। उससे क्या होगा कि एक चिकनाहट आ जाएगी उसमें, और वो चिकनाहट से हमको मेहंदी भिगोनी है। हाँ, ये मेहंदी ध्यान रखना, उससे कलर नहीं आता है। ये मेहंदी हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उससे कलर नहीं आता है। ये बात ध्यान में रखना आप लोग। फिर उसको जो हमने चिकनाहट वाला पानी बनाया है वो पानी छान लेना है, और फिर जो पानी चिकनाहट वाला आया उससे हमें मेहंदी भिगोनी है। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस के टाइम पे हमें जो ऑयल यूज होता है मेहंदी में डालने के लिए वो हमारा बच जाएगा। और प्रैक्टिस टाइम पे कलर वाली मेहंदी का स्टेन पेपर पे जो रह जाता है वो इससे नहीं आएगा। आज चमची હોય ને વજન કાંટો તો હશે નહીં, આખી ભરવાની, ટોચ વાળવાની, બે નાખવાની, પછી આ ચમચીને આખી આમ ટોચ વાળા વગરની આમ સરફેસ કાઢી નાખીને એટલી સુગર લેવલ અને એક ચમચી ભરી ઓઇલ નાખી દેવાનું. અને આ એક ચમચી તમે ટોચ વાળશો ને તેમાંથી બે કોણ બને, બે ચમચી નાખી એટલે ચાર કોણ બને. સાઈડર મેંદીમાં બે ચમચી નાખી, થોડીક એક્સ્ટ્રા નાખી દેવાની, રેજ શું કામ લેવાનું. अगर आपके पास वेट बैलेंस नहीं है तो मेरे दिए गए नाप से आप मेहंदी भिगो सकते हैं। परफेक्ट नाप है और इजीली आपको होगा भी मेहंदी भिगोते टाइम।